फॉरवर्ड। मैं भागवत जी को क्यों बोलता हूँ, देखिए इन्होंने हमारे करोड़ों लोगों का खून मर्डर कर दिया। मेरे साथ हमारे समाज 40 साल से अत्याचार, 114 लोगों का इन्होंने जान ले ली नवंबर में। उसके बाद में देखे रमाई नगर में 11 लोगों को मारा, इसको छोड़ दिया। खैलराजी का 98 में गुप्तांगों में लकड़ी डाली माँ और बेटी की, और 2 भाई को मार दिया। उसके बाद में देखिए जज लोहिया को मारा, हेमंत करकरे को मारा, इन्होंने दाभोलकर को मारा। ये क्या चीज है? और इतने बड़े जज को मारा जो गुजरात कांड की ये कर रहा था, उसके लिए उन्होंने दूसरे को मार के उसको पद पे बिठाया और उसको छुड़ाया। अच्छा सर, ये काशीराम साहब का एक कोट है, आप बार बार काशीराम जी का नाम ले रहे हैं। काशीराम साहब अपनी रैलियों में खुलेआम कहा करते थे कि हमको बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी भी रखनी होगी। इसीलिए बताया ना, बैलेट मतलब जो हम वोट दे रहे हैं उसके साथ साथ बुलेट मतलब गोली बंदूक की तैयारी भी रखनी होगी। तो क्या देश के हालात कुछ ऐसे हैं जिस तरह से भीमा कोरेगांव के इतिहास रचा गया और 2 अप्रैल को पूरे देश के अंदर जो बहुजन और वंचित के 13 युवा 13 लोग शहीद हुए, क्या देश के ऐसे हालात आपको लगते बनते हुए दिख रहे हैं क्या? देखिए भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वही मैं बताना चाहता हूँ, हम बुद्ध के मार्ग वाले लोग हैं, हम अहिंसा के विरुद्ध है। आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं है। बाबा साहब ने बोला है, ऐसा जब वक्त आता है आप जनता रास्ते पे उतर जाओ, हम देखते किसको गोली चलाते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अभी मैंने आपको प्रूव करके दिया, फ्रॉड इलेक्शन है। आप सिर्फ रास्ते पे उतरो और जितने भी इंडिया गवर्नमेंट की पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टियाँ, बीजेपी आर छोड़ के मुंह से बोलना शुरू करो और रास्ते पे आओ। अगर आपको किसी को डाउट है, मैंने आपका मोबाइल नंबर दिया है, आप कोई भी आदमी, भारत का जितना भी ज्ञानी आदमी है, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, उसने मुझे फ़ोन करना। अच्छा सर, इस पे क्या कहना है आपको? मैं एक बड़ा अलग सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। जिस तरह से अंग्रेज ने राज किया भारत के ऊपर, डिवाइड एंड रूल, आपको नहीं लगता कि मोदी उसी रास्ते पर इस देश में काम कर रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस या विपक्ष की सरकार आई तो SC ST OBC यानी हिंदुओं के आरक्षण को छीन करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इसको डिवाइड एंड रूल नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? अभी मैं आपको बताना इस पर क्या कहना चाहते हैं? वही बताता हूँ, उसी पे बोलता हूँ मैं। देखिए, जितना अत्याचार स्वातंत्र के बाद में हमारे ऊपर हुआ, उतना मुगलों ने नहीं किया। और अंग्रेज आने के बाद में, अंग्रेज न्यायप्रिय थे। आप देख लीजिए, अंग्रेज आने के बाद में कौन? ज्योतिराव फुले होके गए, शाहू महाराज होके गए, बाबा साहब होके गए। और अंग्रेज़ों ने 1922 में इनका जुडिशनरी का परसेंटेज भाई साहब 2.5 तक रखा था। और चर्चिल ने बोला था कि ये लोग इतने कातिल है कि ये जो दूध पिएगा ना आपका बच्चा, उसके ऊपर भी टैक्स लगाएंगे। देखो सही बात निकली। और ये लोग देखिए, इन्होंने 25 में कसम खाई है। उस टाइम में हमें इंडिपेंडेंट नहीं मिला था। क्योंकि क्या है, ये जो कौम है, ये कौम मानवतावादी बिल्कुल है ही नहीं। अगर ये मानवतावादी रहती, मैं बताता हूँ आपको, इतना साल शोषण करने के बाद में, जैसे मैंने अमेरिका का एग्जांपल दिया। अरे भाई साहब, हम क्या मांग रहे? हमें स्वाभिमान के लिए पढ़ाई दो, हमें पेट भरने के लिए एजुकेशन दो। हमें नहीं चाहिए बंगला, चाहिए ना गाड़ी चाहिए, हम स्वाभिमान से जीने वाले लोग हैं। देखिए, हमारे अनपढ़ लोगों ने, SC ST OBC के लोगों ने कुर्बानियाँ कर दी एक टाइम भूख लगे। लेकिन ये कौम जो है, ये आदत हमारे जो SC ST OBC माइनॉरिटी मराठी के लोग हैं, इनको हराम का महिला है ना, और उनकी आदत उनको लगी है। सर, इनको आपके जो नेता हैं विपक्ष में, जो बहुजन समाज की एक तादाद है, उसमें प्रकाश राव अंबेडकर हैं, मायावती हैं, अखिलेश हैं, उदित राज हैं, रामदास अठावले हैं। जब आपको समाज को इतना तकलीफ वो RSS और भाजपा दे रहा है, या ये सरकार दे रही है इतनी तकलीफ, तो ये लोग इकट्ठा होकर के एक मोर्चा बना करके क्यों नहीं उससे फाइट कर रहे हैं? अभी मैं इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? मैं अभी महाराष्ट्र में रहता हूँ। प्रकाश आंबेडकर को अभी बताना चाहता हूँ, वो इंसान सही में, हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। आज जो मुझे दिख रहा है, मैं महाराष्ट्र में, मैं सबकी बात, चंद्रशेखर रावण है, युवा है, मैं बता रहा हूँ। मैं जो महाराष्ट्र में आज की पोजीशन में बता रहा हूँ, एडवोकेट प्रकाश राव अंबेडकर के साथ आज की पोजीशन में वो इंसान का वो स्वार्थ था। 40 साल तक उसने कोई पद नहीं लिया है। और आज की पोजीशन में प्रकाश राव अंबेडकर के साथ 60% पब्लिक है। कौन है मैं बताता हूँ। तो इलेक्शन क्यों नहीं जीत पाते हैं? EVM मशीन। अच्छा, आप मतलब सारा दोष EVM मशीन? हाँ, अभी मैंने तो किया ना, प्रूव किया ना, ये फ्रॉड इलेक्शन है।
और उनके जो भाई ने अभी नई पार्टी बना ली वो वोट काटने का काम नहीं करेंगे। कौन सी नई पार्टी? आनंद राज अंबेडकर। कहाँ पे? वो भी तो वंचित के साथ ही है। आपको सब है मीडिया वाले बेवकूफ बनाने का काम करे। प्रकाश राव आंबेडकर के साथ मैं बताता हूँ कितने परसेंट लोग हैं। माइनॉरिटी के 90% सीसी एनआरसी को उन्होंने विरोध किया। एसटी, मैं एसटी हूँ, उसमें से 33 जातियां एनएच 70% लोग उनके साथ है। एससी के 70% है। सुन लो, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा एक प्रकाश अंबेडकर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जितने भी आपके लीडर्स हैं जो अलग अलग पार्टी अलग अलग संघ, वो एक जगह प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते हैं, वामन मेश्राम जैसे लोग, और ये इसके पीछे क्या कारण है? मैं यही बता रहा हूँ आपको, जो सोशल इसकी है, जैसे बॉम्ब सेफ है, हाँ, चंद्रशेखर आजाद है, हाँ, अभी उसमें से देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जोगेंद्र कवाड़े नागपुर में एक बार खासदार एक बार आमदार हुआ है जी, वो नितिन गडकरी वोटिंग मांग रहा है। और भाई साहब मैं बता रहा हूँ, आप कैसे खासदार आमदार संविधान से बने हो, और संविधान देशद्रोही लोगों के साथ आप प्रचार करो, इसका मतलब आप देशद्रोही नहीं हुए। हाँ। आज हम कई पार्टियां देख रहे हैं, बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, इसके लिए कोई लोग ओपनली जा रहे हैं, कोई लोग आंदोलन जा रहे हैं। अब देख लो कांशीराम जी की पार्टी क्या काम कर रही है। तो कहने का मतलब है, अभी जैसे चंद्रशेखर आजाद है, अकेले लड़ रहा है चुनाव, लेकिन उनको इनिशियल तो कर रहा है, उसके साथ यूथ है। तो आपकी बात से मैं सहमत है, लेकिन आज के इसमें भारत में मैं कहता हूं एक ही लीडर हुआ है आज की घड़ी में, वो है प्रकाश राव आंबेडकर। और ये ईवीएम हटा दो, मैं आप बोल के रखता हूं, मैं 3 महीना पहले बात बोली है दिल्ली के अंदर में कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का प्रकाश राव आंबेडकर ही होंगे। सिर्फ अभी ईवीएम तो हटना ही है, क्योंकि ईवीएम तो मैंने फ्रॉड किया, चैलेंज कोई नहीं कर सकता। अभी इसके ऊपर आज 2-4 वीडियो भी आ गए। एडवोकेट मलिक साहब ने तो पूरा बोल दिया कि इनको सालों सबको जेल में डालना है अभी, क्योंकि ये फ्रॉड है, पूरा का पूरा फ्रॉड इलेक्शन है। सर इस चर्चा को यहीं पर ख़त्म करेंगे, काफ़ी लंबा हो गया। आप देख रहे हैं गर्मी और पसीने के बीच में, क्योंकि थोड़ा कभी कभी जो आप मेरी हंसी देख रहे हैं, ये अंदर से दुख, और मैं उसको चेहरे पे लाने की कोशिश नहीं करता हूँ कभी भी, क्योंकि हमारा स्टूडियो जो है वो एसी नहीं है। एसी है तो उसको चला नहीं सकते हैं, क्योंकि बिजली का बिल हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबी चर्चाएं यहाँ होती रहती हैं, लोग आते रहते हैं। तो एक आर्थिक हालात ख़राब हैं समाज की, लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे, इसलिए हम एसी भी अपने स्टूडियो में, आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे जो वक्ता हैं, बहुजन एक्टिविस्ट हैं, अधिकारी हैं, हमेशा एसी में रहे होंगे, घर में भी एसी में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दर्द ये अच्छा लगता है कि आपके सामने पसीने बहाकर भी वो अपनी बात को रख रहे हैं, और हम भी उसी हालात में उनके साथ आपके सामने सारा वाक्य रखा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह अपने भारत के बहुजन समाज के या वंचितों के इंटेलेक्चुअल लोगों को आप तक ला सकें, उनकी राय को आप तक पहुंचा सकें। और ख़ास तौर से एट्रोसिटीज़ पर जो बहुजन दस्तक काम करता है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। अगर किसी भी बहुजन समाज या वंचित, गरीब या महिलाओं के साथ कहीं भी उत्पीड़न हो, अत्याचार हो, तो आप बहुजन दस्तक चैनल को ज़रूर कॉल करें। हम उसमें पूरा कोशिश करते हैं कि उसमें एक्शन हो और उनको न्याय मिले। धन्यवाद। जय भीम। सर इस चर्चा को यहीं पर ख़त्म करेंगे, काफ़ी लंबा हो गया। आप देख रहे हैं गर्मी और पसीने के बीच में, क्योंकि थोड़ा कभी कभी जो आप मेरी हंसी देख रहे हैं, ये अंदर से दुख, और मैं उसको चेहरे पे लाने की कोशिश नहीं करता हूँ कभी भी, क्योंकि हमारा स्टूडियो जो है वो एसी नहीं है। एसी है तो उसको चला नहीं सकते हैं, क्योंकि बिजली का बिल हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबी चर्चाएं यहाँ होती रहती हैं, लोग आते रहते हैं। तो एक आर्थिक हालात ख़राब हैं समाज की, लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे, इसलिए हम एसी भी अपने स्टूडियो में, आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे जो वक्ता हैं, बहुजन एक्टिविस्ट हैं, अधिकारी हैं, हमेशा एसी में रहे होंगे, घर में भी एसी में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दर्द ये अच्छा लगता है कि आपके सामने पसीने बहाकर भी वो अपनी बात को रख रहे हैं, और हम भी उसी हालात में उनके साथ आपके सामने सारा वाक्य रखा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह अपने
भारत के बहुजन समाज के या वंचितों के इंटेलेक्चुअल लोगों को आप तक ला सकें, उनकी राय को आप तक पहुंचा सकें, और ख़ास तौर से एट्रोसिटीज़ पर जो बहुजन दस्तक काम करता है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। अगर किसी भी बहुजन समाज या वंचित, गरीब या महिलाओं के साथ कहीं भी उत्पीड़न हो, अत्याचार हो, तो आप बहुजन दस्तक चैनल को ज़रूर कॉल करें। हम उसमें पूरा कोशिश करते हैं कि उसमें एक्शन हो और उनको न्याय मिले। धन्यवाद। जय भीम। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।